हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 की चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम इसी के बिहाफ पे वर्कशीट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने ऑलरेडी क्लास 6 में इसके कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, फिर भी हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें अब आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बेटा ये एस क्या है, एस को हम क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर्स बोलते हैं। लिटरल नंबर्स क्या होते हैं, जब लेटर जो है अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। कोई ना कोई बेटा देखो स्क्वायर के जो साइड की वैल्यू है नंबर्स में ही होगी ना कुछ वैल्यू तो होगी नंबर्स में। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब जो लेटर जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं लिटरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। देखो बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि द नंबर्स ऑफ आवर्स इन अ डे, आर इन अ डे फिक्स होता है बेटा। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर वो भी फिक्स्ड होता है। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आवर, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इनकी वैल्यू सेम ही रहे। साइड ऑफ स्क्वायर क्या वो फिक्स होगी, ये वेरी करती है बेटा एज पर देयर साइज। की वैल्यू फिक्स होती है वो हमारा कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, चेंजेस होती है बेटा, चेंज होते रहता है जिसकी वैल्यू में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर 4 हमारा कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा, 4 चेंज नहीं होगा। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो 4 के प्लेस में आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। तो 4 यहाँ पर आपका फिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और एस साइड की जो वैल्यू है बेटा, साइड ऑफ अ स्क्वायर जो वेरी करेगा उनके साइज के हिसाब से, स्क्वायर के साइज के हिसाब से ये वेरी करेगा। ठीक है बेटा, ये एस आपका क्या है, लिटरल नंबर है, और ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आपको पता लग गया लिटरल नंबर्स क्या होते हैं, और लिटरल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है चेंज होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 4x + 2y। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ये क्या है आप, 4 क्या है बेटा, न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि नंबर्स हैं। 4 क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर्स हैं। x और y क्या है, लिटरल नंबर्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, और प्लस ये क्या है, आपके ऑपरेशंस हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है बेटा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लिटरल नंबर्स और फंडामेंटल ऑपरेशन। ये क्या कहलाता है, हमारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा इक्वेशन आपका इक्वेलिटी को शो करता है, क्या शो करता है, इक्वेलिटी को शो करता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं है, जैसे ही मैं बेटा इसमें इक्वल का साइन लिख दूंगी, जैसे ही यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगा दिया और इक्वल्स के इधर मैंने 0 लगाया या कुछ भी लगाया, कोई नंबर लिख दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मतलब क्या है, यू हैव लर्न दैट इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स। 1 और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं बेटा एक इक्वेशन में, और इक्वेशन आपकी शो करती है कि दोनों साइड आपका इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वलिटी शो करती है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी और राइट हैंड साइड पार्ट भी क्या है, इक्वल है, ये इक्वलिटी शो करती है। जब आप सॉल्यूशन करोगे x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो 0 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी शो कर रही है। इक्वेशन का मतलब समझ गए बेटा कि दोनों पार्ट आपके क्या है, इक्वल हैं। लेकिन जब आप इक्वल्स टू नहीं लगाते हो, ओनली इसको ऐसे राइट करते हो, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्या है, एल्जेब्रा इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन बेटा, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए, विच इन विच द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। देखो बेटा यहाँ पर ओनली सिंगल वेरिएबल है x, ओनली सिंगल वेरिएबल है। 2 और 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इधर देखो ओनली z
सिंगल वेरिएबल है। 5, 15 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर देखो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। एक चीज और नोटिस करो, सिंगल वेरिएबल है लेकिन इनकी पावर देखो, वेरिएबल की पावर देखो 1 है, ओनली सिंगल पावर है 1, 1 हम राइट नहीं करते। यहाँ पर भी x की पावर देखो ओनली 1 है। सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल में होती है, इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में होती है, और हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो क्या होती है, 1 होती है। आई थिंक आपको अच्छे से लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन का। सपोज हम यहीं से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको याद होगा कि दैट एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन को कि यही x की वैल्यू होगी तो उससे वो सेटिस्फाई हो। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँ तो ये 0 के इक्वल आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर यहाँ पर जो मैं x की वैल्यू निकालूंगी, अगर मैं यहाँ पर उस x की वैल्यू को पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। यानी वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं x की वैल्यू को, और क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ आया। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा, दो मेथड होते हैं हमारे सॉल्व करने के। एक तो क्या करो, अगर मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करूँ मैं बेटा, x वाला पार्ट पहले नहीं हटाएंगे, जो अदर पार्ट है उसको हटाएंगे। यहाँ से 3 को मुझे हटाना पड़ेगा। ओनली मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x चाहिए, तभी मुझे x की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगी मैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, -3 बेटा लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी और राइट हैंड साइड में भी करूँगी। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करोगे वही है आपको राइट हैंड साइड में यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बेटा हमारा क्या होता है, जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में, कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। इसका मतलब ये होता है, समझ गए। एक ऑपरेशन जो हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सेम हम राइट हैंड साइड करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोथ साइड इक्वेशन के द सेम नंबर वी विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो बोथ साइड इक्वेशन को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ साइड हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। ठीक है, बट 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से करने से क्या हो जाएगा, सारी इक्वेशन ही आपकी चेंज हो जाएगी। नॉन जीरो होना चाहिए। देखो, नॉन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे +3 और -3, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 3 में से 3 गया 0, 0 यहाँ राइट करने की नीड है नहीं। अब बेटा देखो 0 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। अब आप 3 में से 0 लेस करोगे तो 3 आएगा, प्लस का और माइनस का। अब साइन हटाने, ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 है, अब मुझे यहाँ से 2 भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है 2, तो क्या करूँ मैं, इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तभी 2 हटेगा। तो अगर मैंने यहाँ 2 से डिवाइड करा तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करूंगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक क्वेश्चन है। अब हम ट्राई कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पर 2x + 3 LHS पार्ट है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखती हूँ, x की वैल्यू क्या है, -3/2। ठीक है, +3 रखो बेटा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, बट माइनस का। ठीक है, +3। अब देखो बेटा, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का, यानी डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 3 में से 3 गया 0। तो देखो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 आ गया ना, यानी x की वैल्यू क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रूट है ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। समझ गए। और एक और हमारे सेकंड मेथड, ट्रांसपोजिंग ऑफ अ टर्म। आपने ट्रांसपोज करना है, कैसे मैं बता देती हूँ। इसी इक्वेशन को मैं आपको ट्रांसपोजिंग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसमें ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पर आप माइनस मत करो, -3 मत करो। अब हम ट्रांसपोज करेंगे। अब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अगर ये +3 है तो बेटा जब आप राइट हैंड साइड करोगे तो ये -3 हो जाएगा। सो 0 वही सेम, डिफरेंट साइन डिफरेंस आएगा। 3 में से 0 गया 3 आ जाएगा, बट माइनस का, क्योंकि साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी होता है। अब बेटा ट्रांसपोज करो फिर से, यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये आंसर आ गया बेटा। दोनों मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास दोनों मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन विदाउट अफेक्टिंग द इक्वलिटी। इससे बेटा इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर एक साइड में प्लस में है कोई नंबर, दूसरी साइड लेके जाओगे तो बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है। अगर वो माइनस में साइन है उसका, दूसरी साइड लेके जाओगे
तो क्या हो जाएगा, अदर हैंड साइड ले जाते हुए प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अदर हैंड साइड ले जाओगे तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो अदर हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा चलता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, सो ये दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इससे इजीली जो है अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो ये आपने एग्जाम्पल लिए, सपोज ये हमने एग्जाम्पल लिया है, द लीनियर इक्वेशंस टू बी सॉल्व आर रिड्यूस टू द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये बेटा आपका ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, ये ए है 2 आपका और ये बी है और ये एक्स है, सो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है और यहाँ पर एक्स आपको गिवन है। सो ये टर्म आपने लिखा है टू द फाइंड सॉल्यूशन, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यानी जब आप इसका सॉल्यूशन करो तो क्या है बेटा, देखो ए आपका जीरो के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ भी है माइनस बी अपॉन ए। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए आ रही है, नहीं आ रही है। देखो एक्स की वैल्यू आई थी -3/2, एक्स की वैल्यू क्या आई है -3/2। ठीक है, अब -3/2 जो एक्स की वैल्यू आई है ये बी है, माइनस बी, ये रहा बी आपका 3 मैंने बताया था, और ए क्या है 2। ठीक है, सो माइनस बी अपॉन ए, सो ये इसको बेटा देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है। ऐसे हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। सो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है और उसके बाद हमने चेक भी करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलो हम एक एक मेथड ले लेते हैं। पहले मैं आपको पहले वाला मेथड ले लेते हैं जो हम दोनों साइड इक्वेशन के यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जो पहला मेथड था हमारा वो फर्स्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं पहले। सो 5x - 2 इज इक्वल टू 18 है। बेटा अब मुझे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ना मुझे x ही चाहिए, बस ओनली x, ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूं। सो यहाँ से मेरे को एक एक करके सारे नंबर हटाने हैं। सो बेटा पहले ना ये वाला नंबर जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर नहीं डायरेक्ट हटा सकते। ठीक है, तब हटा सकते जब ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता। अभी हम ये वाला नंबर हटाएंगे -2। सो क्या करेंगे, यहाँ पर ये -2 है, अगर मुझे 2 को यहाँ से हटाना है तो मैं +2 कर दूँ यहाँ पे। तो +2 अगर मैंने यहाँ किया तो मेरे को +2 बेटा दूसरे हैंड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, आपने बोथ साइड जो है 2 को ऐड किया है। ठीक है, तो ये मेंशन करेंगे। अभी शुरू में मेंशन कर रहे हैं बिकॉज मैं अभी समझा रही हूँ, उसके बाद मेंशन करने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा प्लस का 2 है, माइनस का 2 है। ये मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करते हो तो किसके इक्वल आता है बेटा, सम 0 के इक्वल आता है। सो प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस होगा। 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर आपको 0 लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, सो फिर यहाँ पर 18 में 2 प्लस करोगे बेटा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे अब 5 हटाना है। यहाँ से 5 हटाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना 5, तो डिवाइड करो अब 5 से। सो दोनों साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, अब बेटा देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लगाते और x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हमें चेक करना है इसको, इसने बोला चेक भी करो, तो हम चेक करते हैं। सो चेक करने के लिए बेटा देखो हमारी वैल्यू जो आई है वो x की 4 आई है। ठीक है, अब हम देखो LHS में, RHS में तो ऑलरेडी वैल्यू ही गिवन है, तो RHS में तो हमें वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, तो हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे। LHS हमें क्या दिया हुआ है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ 5x - 2। सो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है बेटा 4, सो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब होता है कि x मल्टीप्लिकेशन में है -2। सो 5 4 जा 20 -2, अब 20 में से आप 2 लेस करोगे 18 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको RHS कितना गिवन है, RHS भी आपको गिवन है 18। सो इसका मतलब हो गया LHS इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, प्रूफ हो गया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। यहाँ पर हम लिखेंगे 100, इसके बाद मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे मैं लाइन डाल देती हूँ। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस x इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन और मत लिखो, आप डायरेक्टली लिख दो
x is equal to 4 is a solution of the given equation. ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अभी हम. क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/4 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, या तो आप ट्रांसपोजिंग वाला मेथड यूज़ कर लो, ट्रांसपोजिशन जो है. ठीक है, या फिर अभी हमने जो ये वाला मेथड यूज़ किया आप वो कर लो, कोई भी मेथड यूज़ कर लो. चलो मैं ट्रांसपोजिंग ले लेती हूँ. 1/4 1/4y. ट्रांसपोजिंग में बेटा क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ y चाहिए. तो पहले एकदम से मल्टीप्लिकेशन वाला तो नहीं हटा सकते, पहले प्लस माइनस वाले को हटाएंगे. तो प्लस 1/2 है, तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं इसको क्या करूँगी, राइट हैंड साइड में ले जाऊँगी. तो ये प्लस का साइन है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ट्रांसपोजिंग. ये अभी हम 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ट्रांसपोजिंग 1/2, ट्रांसपोजिंग 1/2 टू RHS. ठीक है, आपने ट्रांसपोज कर दिया 1/2 को RHS की साइड में. सो अब क्या करोगे बेटा, अब इसको सॉल्व करो. ये देखो बेटा, अब इनका एलसीएम ले लो. इसके नीचे कुछ नंबर नहीं, यानी 1 होता है डिनोमिनेटर में. 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2. सो 1 के टेबल में 2 कितने पे जाएगा, 2 पे. सो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 2 जो क्या हो जाएगा, 10. माइनस 2 के टेबल में 2 1 पे जाएगा. सो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा. 1/4y, 10 में से 1 लेस करो, 9/2 हो गया. उसके बाद अब 1/4 जो है y के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है. सो मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 1/4 टू RHS. मैंने आपको कहा था जब आप ट्रांसपोज करते हो, अगर प्लस में नंबर में होगा तो दूसरी साइड जाके माइनस में होगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, डिवीज़न में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर हो जाएगा. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा. सो अब आप बताओ बेटा, डिवीज़न में नंबर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जो ये वाला नंबर है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 4/1 हो जाएगा. ठीक है, सो अब हम इसको कट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18. सो y की वैल्यू आ गई 18. अब ये हमें इसको चेक करना है. ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू 18 आ गई. अब मुझे इसको चेक करना है, चेक कर लेते हैं. सो चेक करेंगे बेटा, y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 18. सो RHS पार्ट में देखो, RHS में तो ऑलरेडी हमें वैल्यू ही गिवन है, तो वैल्यू हमें किस पार्ट में रखनी पड़ेगी, LHS पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में. सो लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू रखो. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या पार्ट दिया हुआ है, हमें गिवन 1/4 y प्लस 1/2. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर y की वैल्यू रखो. y की वैल्यू 18, यानी मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसका मतलब होता है, और प्लस 1/2. अब आप इसको कट कर सकते हो. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. सो ये आ गया आपका 9/2 प्लस 1/2. अब इनका एलसीएम लोगे, 2 का एलसीएम बेटा अगर लोगे दोनों नंबर्स का तो 2 ही आएगा. 2 के टेबल में और 2 जो है 1 पे जाएगा तो 9 1 जा 9. सेम हियर 2 के टेबल में 2 1 पे जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके. 9 और प्लस 1 10 आ गया. 2, अब आप 2 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 10 को. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो वैल्यू आ गई 5. सो हमारा आंसर भी RHS क्या दिया हुआ है, RHS. सो RHS भी गिवन है बेटा 5. सो यहाँ पर जो है LHS इक्वल हो गया RHS की. सो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस y is equal to 18 is the solution of the given equation. ठीक है बेटा, सो आज हमने वर्कशीट 1 के जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 तक ही किए हैं, और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था बेटा, वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब आपको ये क्लियर हो गया तो आप इजीली जो है आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी बेटा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।